एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वाताधिपत्र में शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, अंतिम समय का सत्संग है। कोई मुंह अगर अशुद्ध रह गया हो, गुरु महाराज के जय ध्वनि नहीं किए हो, तो मैं कामना करता हूं कि अशुद्ध मुंह लेकर के घर ना जाएं। इसीलिए गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्ण को एक बार पुनः पवित्र कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रव संतोष में धर्म्याप दृढ़ धार आशा एक गुरुदेव की और न चेत विचार। तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, धर्म का मर्म सबके विचार में नहीं उतरता। अभी आप लोग देखे, एक माई आई थी, उनको आप लोग नहीं पहचानते हो, कुछ पहचानते होंगे। पूर्व में मंत्री रहे हैं नरेंद्र नारायण यादव, नरेंद्र बाबू की ही धर्मशिला पत्नी। मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, सब जगह जाता हूं सत्संग करने के लिए, लेकिन मात्र एक राजनेता में अपवाद है, नरेंद्र बाबू। जब मंच पर आते हैं सुरह में तो अंतिम तक बैठे रह जाते हैं और सुनते। और सुनने का प्रभाव हुआ कि नेता में समझिए दीक्षा भी लिए, दीक्षित हैं संत मत में। और एक है वह पंजाब में है, चंडीगढ़ में मंत्री, वो भी हैं। वो भी आते हैं तो बैठे रहते हैं, बैठे। उनको मैंने कहा कि आपको कैसे लगन लग गया? अच्छा, आप बोलते पंजाबी है ना? तो कहा महाराज ये मानव शरीर किस लिए मिला है ना? दुर्लभ करके दिया परमात्मा ने ये मानव देहुरिया, अब प्रभु मिलन को यही एक बेड़िया, वो बोलते है ना? तो देही मिला है भगवान के भजन करने के लिए। अपने नहीं आ पाए, उनकी तबीयत खराब थी, तो प्रतिनिधि में भेजे थे, जाके प्रणाम करके आ जाना। देख लीजिए कहाँ आजकल तो महाराज नेता को लगता है आए दीजिएगा ना माइक, धड़ाधड़ बोले, एकदम सब सुना दिए। हम लोग परिभाषा के नेता का परिभाषा है जो दूसरे को सुनाता है और स्वयं दूसरे का नहीं सुनता, उसी का नाम नेता। देगा भाषण दे दिया, आएगा पर बाबा दूसरी जगह जाना। अरे सोने तब तो असर करेगा। भक्ति का मर्म नहीं जानता है। कोई मरता है धन दौलत के लिए, कोई मरता है धन दौलत के लिए, कोई मरता है विषयों की आनंद के लिए। मैं सर्वत्र संसार में घूम करके देखा, बिरले कोई मरता ईश्वर दर्शन के लिए। ए धर्म प्रेमियों,
ये मेरे भाइयों, अगर विषयों की आनंद लेते लेते मर जाओगे तो अधिक से अधिक तुम्हारे नाम पर लोग चंदा करेंगे कफन के लिए। विषयों की आनंद के लिए अगर मर गया तो अधिक से अधिक लोग चंदा करेंगे कफन के लिए। अगर ईश्वर दर्शन के वास्ते जीवन को दांव पर लगा दिया, कहीं आप मर गए तो तरसते रहेंगे तुम्हारे दर्शन के लिए। उत्तम शरीर परमात्मा ने दिया, उस शरीर को आपने क्या किया? प्रभु ने मानुष जन्म तुम्हें कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा भला तो क्या किया। बाबा साई संजय महाराज कहते उत्तम शरीर मिला। अभी सुन रहे थे ब्रह्मवादियों का विचार, कागभुसुंडी जी गरुड़ जी का संवाद, पक्षी का राजा गरुड़ जी और संत का प्रतिमूर्ति कागभुसुंडी जी पूछने गए, महाराज जीव का परम कल्याण कैसे होगा? सारा जीव आकुल व्याकुल। कागभुसुंडी जी ने कहा, महाराज मैं अपना अनुभव की बात सुनाऊं या पंचों का विचार? कहा नहीं महाराज, जरा आप अपना अनुभव की बात सुना दीजिए, तब पंचों का विचार सुनाइएगा। संत के शरण में जा रहे हैं राजा, ख्याल कीजिएगा महाराज। कारण अरे बिजली की नंगी तार हो, स्पर्श कीजिए, पूछना पड़ेगा कि बाबा कैसा लगता है। अगर कोई नहीं छुए है कभी तो अभी वो है लंस, तेरा छू के देखिए कैसा लगता, पूछिएगा कि बाबा कैसा लगता। अरे बिजली की नंगी तार कहीं शरीर से स्पर्श कर गया तो बिजली आपके खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को कहीं शुद्ध मन से छू लिया तो आपके पाप को सोख लेंगे। इसलिए तो लोग जाते हैं उनके चरणों में कपाड़ सटाने के लिए। कहीं सट गया, देख लीजिए तमाशा, क्या होगा? जिंदगी बदल जाएगा। एक संत ये हैं, वो हमेशा नाचते रहते थे और कहते थे हरि बोल बोल हरि बोल। गली गली घूमता था, बोल हरि बोल बोल हरि बोल। वहां के राजा ने कहा सुनो जी, ये पगलबा को जाके पकड़ो सिपाही, और जाओ ये पगला को पकड़ो और जाके नदी के पार दे आओ। ये पागल दिन भर सोता नहीं, रात भर सोता नहीं, हर गली गली में हरि बोल हरि बोल हरि बोल करता। जाओ नदी के पार दे आओ। इस कितने को पागल करेगा? सिपाही आया अपना रौब में, यहां तो महाराज 11,000 पावर का वोल्ट है प्रवाहित। कौन? ये बिजली की धार नहीं, परमात्मा की धारा प्रवाहित है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नरसिंह मेहता नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गए सिपाही, पकड़ लिया हाथ, ए पागल क्या कर रहे हो? घुमा उधर, घूमने की देरी महाराज। अरे नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। किश्ती कहते हैं नाव को, नाव पर जाके बैठ न जाइए, किस दशा में है इस हर घुमा हुआ दिशे को बदल देंगे, उस पार उतार देंगे। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं, दूसरे में उतार देंगे। उसी तरह से महापुरुष की दृष्टि बदल गई, जिंदगी बदल देंगे। घूमने की देरी है। घूमा चैतन्य महाप्रभु ने कहा रे मैं तो हरि बोल कह रहा हूं, एक बार तुम भी बोल। लग गया करंट सिपहिया को,
सिपहिया हरि बोल करके नाच रहा। राजा ने कहा कि भाई पहले तो एक ही पगला बोलता था हरि बोल, अभी दूसरा कौन हल्ला कर रहा? मंत्री ने कहा महाराज, बाबा जी को तो कभी मिलता है खाने के लिए, कभी नहीं मिलता, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो माना। मुझे तो सौभाग्य मिला, आप लोग सुन ही रहे थे, परमाराध्य ब्रह्म का सानिध्य महर्षि में ही परमन जी महाराज का। तो संजोग गुरु महाराज ही बिगड़ जाए पढ़ो 74-73 की बात। अब ये सज्जन बैठे हुए देखे ना, ये हम क्लास में एक साथ पढ़े टीवी कॉलेज में 74 ईस्वी में, इंटर में 7वीं, आर्ट्स में हम साइंस में थे। इनकी पुतोह प्रमुख अभी है। तो गुरु महाराज भगा दिए जौ पर हो, फिर लौट के आया। लंबी कथा है। संशय महाराज के सेवा में रहा। कुप्पा घाट से जाना था रांची। अब जीने के खाने के लिए कमी नहीं, रहने के लिए कोई कमी नहीं, लेकिन रास्ता में चले तो सत्तू बिना नमक और बिना चीनी का घोल दिए, वही पी करके दिन रात बिता। संशयी महाराज की घटना में सुना रहा हूं, साथ चल रहे थे। मैंने सोचा ये दिव्य महापुरुष अभी जहां पहुंचेंगे तो लगता गाय भैंस से निंगेस कर देता, उतना सामान लाके जमा कर देता। आज खाने पर भी आफत है। यही है महात्मा की जिंदगी, लूट लाओ कुट खाओ। कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कब वो मना। मंत्री ने कहा महाराज ये तो कमजोर है बाबा जी, कभी मिलता है कोई दे देता है, पगलबा को तो खा लेता, नहीं दिया फिर भी मौज है, बाहबारे मौज फकीरा जी। कभी तो सोबे रंग महल में, कभी गली अहीरा जी, बाहबारे मौज फकीरा जी। कभी तो महल मकान भी मिलता है और कभी पत्ता का सैया भी। पूज्यपाल बाबा शाही स्वामी महाराज आप ही के बगल में रघुवंश नगर है। गए सत्संग करने के लिए एक बार, तो बेचारा बहुत गरीब था, लेकिन भीतर में अरमा थी कि मेरे यहां बाबा रहे। बाबा की फौज थी, 15-16 आदमी साथ। वहां गए तो कहां रहेंगे, तो सब बाबा जी गाड़ी लगाए बांस के गाछ में, कोई चौकी तो कोई खटिया, जिनको जो मिलाकर जमीन में बिछा बिछा के सोर। बाबा कहाँ रहेंगे, तो बाबा के दिए एक बकरी का घर है। वही बकरिए के घर में लीप पोत करके हम लोग गए, वहां देखे बाबा कैसे रहिएगा। अच्छा दिन भर रहा कहना रह गए। और घर वाला बकरी पोसते थे तो बकरी को खोल करके भगा दिए थे सब। अब बाबा रह गए उसी घर में। और संजोग देखिए, बाबा जो ठहरे तो शाम में सत्संग होती, बीच में थोड़ा थोड़ा वर्षा होने लगी। वर्षा जो हुआ तो बकरियां सब जो भगा दिए थे सब भागी और सब घर में घुसने लगी। लोग हल्ला करने लगे, हे बाबा घर में बकरी, बाबा घर में बकरी। बाबा घर झूठ बोलता है, कहो बकरी के घर में बाबा, बकरी बाबा घर में बकरी तो बकरी का घर है ये, तो उनके घर में ना बाबा रहे हैं। कहता बाबा के घर में बकरी घुस गए, बाबा घर में बकरी। अब देख लीजिए कहाँ महापुरुष, यही है बाहबारे मौज फकीरा जी। कभी तो सोवे रंग महल में, कभी गली अहिरा जी, बाहबारे मौज फकीरा जी। तो का महाराज ये तो कमजोर है, कभी भगवान का नाम लेता, कभी खाता, कभी नहीं मिलता। ये जो अपना सिपहिया है, जो खाए खोरा का पहन पसा का जम का बकरा पलता है, ये जमराज का जो बकरा को आप पाले हैं, मांस मट्टी अंडा सार तारी दारू दे करके मुस्तंड है सिपाही, ये जमराज का बकरा है, जमराज का बकरा। वही हल्ला कर रहा महाराज, ज्यादा ताकत है पूरा इनको, है ना। मांस अंडा का साथ में है और तुरंत दिया है एक बोतल,
तो बोतल का क्या होगा, मुझे बोतला को 3 ठो पी लिया था पियक्कर। अब एक के पेट में उठ गया दर्द, चिल्लाने लगा भैया भैया बताओ बता भैया मर जाऊंगा। दूसरा शराबी कहता बेवकूफ कहीं का, हम मरने देंगे तुमको, मरने ही नहीं देंगे। कैसे प्राण निकलेगा, मुँहे से ना निकल नहीं देंगे। गया मुँहे को दाब दिया, जो भी जीना था उसी से राम नाम सत कर दिया। देखिए पगलवा का हालत, पियक्कर की दशा। वो चिल्ला रहा है मर जाऊंगा मर जाऊंगा। तो कह रही मरोगे कैसे, प्राण निकलेगा मुँहे से ना, मुँहे को दाब देते निकलेगा का, भीतर में प्राण रहेगा। विदे कर दिया पियक्कर की हालत। वही कह रहा मंत्री की महाराज, ये आपका जो मंत्री है सिपाही है वही हल्ला कर हरि बोल हरि बोल। कहा जाओ तो पकड़ के कान पकड़ लो। मंत्री आया, देखते हैं ये हरि बोल में मस्त है। मंत्री ने कहा अरे पागल तुम क्या करने आया, क्या कर रहे हो। सिपाही ने कहा मंत्री जी ये आदमी पागल नहीं है, पागल का ढोंग कर रहा है, भीतर में बिल्कुल सचेत लगता किसी चैतन्य पावर हाउस इनका कनेक्शन है, डायरेक्ट इनका कनेक्शन उन्हीं से है पावर हाउस से। ये पगलवा चुप होकर कभी बात कर लेता है, इनको जो छू लेता है उनको तो डायरेक्ट कनेक्शन करता है। मंत्री जी पागल नहीं है, ये जहर एक बार छू के देखिए। मंत्री भी गया, हे पागल तुम क्या कर रहे हो। पकड़ लिया चैतन्य महाप्रभु के हाथ को, जो ही पकड़ा चैतन्य महाप्रभु करे मैं तो हरि बोल कर रहा हूं तुम भी बोल। लग गया मंत्रियों को करंट, हरि बोल कर रहा। इसलिए सावधान होकर बाबा जी को छुइएगा, नहीं तो कहीं लगा देगा करंट, तो कहिएगा मुनिया मैं घर में कानी तैयार। दौड़ते हैं कपाड़ सटाने के लिए बहुत आदमी।